Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज अर्जेंट रिक्वायरमेंट सर्बिया के लिए, सर्बिया में दोस्तों जिन जिन लोगों ने भी आना है, आके सेटल होना है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको मैं मैक्सिमम डिटेल देने की इसमें कोशिश करूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको लिथुवेनिया, अल्बानिया, ठीक है, इसके साथ साथ फिनलैंड के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट दोस्तों आपके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका ये बता दूँ। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, बात करनी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली ये QR कोड शो हो रहा है। ठीक है जी। इस QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी UPI ऐप के थ्रू आप 500 रुपीज़ चार्ज पे करके अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप चार्जेस पे करते हैं, तुरंत कमेंट में डन सा लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चार्जेस पे करने के बाद डन लिखना है, वैसे ही नहीं। ठीक है। उसके बाद डन लिख दीजिए, आपको हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे और तुरंत आप आपकी कॉल बुक कर दी जाएगी और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके से दोस्तों आपको वीज़ा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अप्लाई करना है आपने, ठीक है जी, आपने कहीं से काम करवाया हुआ है, पहले शुरू करवा दिया है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी। ये सुविधा हमने आपके लिए उपलब्ध करवाई हुई है। केवल और केवल 100% सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट संपर्क करें दोस्तों। आपको पता ही है, हमारा जो चैनल है सिर्फ जेन्युइन लोगों के लिए ही है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको अगर हमारे से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। ठीक है जी। प्रोसेस सेम ही रहेगा। चार्जेस पे करने के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स और ट्रैवल रील्स और अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दिख रही होगी और फेसबुक आईडी है सार्थक एक्सट्रीम। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों कुक की। तो कुक के लिए जिसने भी जाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सैलरी पैकेज दोस्तों रहने वाला है। कंपनी फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया दे रही है, वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर में से है। ठीक है जी। मैं आपको रिक्वायरमेंट 1 बाय 1 बताऊंगा कौन कौन सी आई है। सबसे पहले कुक की है। तो कुक की जो सैलरी रहेगी दोस्तों 800 से लेके 1000 यूरो की रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है, अगेन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है उसमें। ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों सर्बिया के लिए, आप इसको समझ लीजिएगा, वो आई है दोस्तों इसमें किचन हेल्पर्स की। किचन हेल्पर में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोसेस टाइम भी दोस्तों बहुत फास्ट रहने वाला है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। इसमें किचन हेल्पर में आपकी जो सैलरी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेके 900 यूरो की रहने वाली है। ठीक है। अगेन मोर और लेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है जब फाइनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट होता है। ठीक है जी। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस वर्कर्स की। तो वेयर हाउस वर्कर का जो काम करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। वेयर हाउस है कंपनी का। ठीक है। इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए वेयर हाउस है, उसमें काम करना है आपको। ड्यूटी आवर्स की बात करूँ तो सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिएगा आपको 8 आवर्स की ड्यूटी होती है। ठीक है। 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों इसकी जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 900 से लेके 1100 यूरो की सैलरी रहने वाली है वेयर हाउस वर्कर की। ठीक है। क्योंकि टॉप कंपनी है, टॉप एम्प्लॉयर है, उसका वेयर हाउस है, तो सैलरी भी आपको अच्छी ही मिलेगी, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद दोस्तों जो अगली रिक्वायरमेंट है वो आई हुई है वेयर हाउस सुपरवाइजर्स की। अब वेयर हाउस सुपरवाइजर का काम दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम है सर्बिया में। ठीक है जी। तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, यानी कि वेयर हाउस सुपरवाइजर का आपके पास कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट फ्रेशर्स के लिए नहीं है, पहली चीज़ मैं बता दी। फ्रेशर्स के लिए जो पिछली रिक्वायरमेंट बताई हैं उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, सबसे ज़रूरी बात, और सर्बिया के बारे में थोड़ी सी आपको मैं चीज़ें भी बता देता हूँ। दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हमें आते हैं कि सर सर्बिया कैसी कंट्री है, सर्बिया में जाना क्या सही है। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अपनी कंट्री से निकल के यूरोप की किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो भाई वो पहले अच्छी ही बात है, अगर आपको वहाँ पर मौका मिल रहा है जाने का। ठीक है। अगर आप जा पा रहे हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके पास फंड है, तो आप जा रहे हैं, तो आपकी समझ लीजिए किस्मत खुल गई। ठीक है। इसमें तो ये चीज़ मत बोला कीजिए कि क्या सही है गलत, तो भैया सही ही सही है, गलत कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, और आपको शुद्ध हवा चाहिए, कोई भी आपको हैसल नहीं चाहिए, तो आप यूरोप में जाके मूव हो सकते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। बाकी यार इंसान की अपनी इच्छा है।
इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि सर्बिया ठंडी कंट्री है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पर जब आएँ तो किस तरीके से आ सकते हैं, ठंड है, गर्मी है। तो भाई मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कम ठंड नहीं पड़ती, ज़्यादा ठंड पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिएगा जितनी रशिया में आपको ठंड पड़ती है उसी के कंपैरिजन में मोर और लेस थोड़ी बहुत ठंड इसमें भी पड़ती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठंडा कंट्री है तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर होके आना है। अगर आप सीज़न में आ रहे हैं सर्दियों के, ठीक है, तो आप अपनी ये मान के चलिएगा अच्छी खासी जो है सर्दियों के कपड़े लेके आएँ। प्लस में यहाँ पर कुछ स्पेशल जैकेट्स आपको मिलती हैं, उन जैकेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉपर यहाँ की सर्दियों के अकॉर्डिंग बनी होती है और यहाँ की सर्दियों से आपको बचा पाएंगी। तो इसलिए अपना जो भी है उस हिसाब से सामान लेकर आएँ। और प्लस में अगर आप कुछ ऐसा सामान लाना चाहते हैं जो आपकी होम कंट्री में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो अपने जो डेली यूज़ का सामान है कोशिश कीजिए कि वो लेकर आइए जितना हो सकता है अपनी होम कंट्री से, ताकि आपको यहाँ पर आके खर्चा ज़्यादा ना करना पड़े और आपको यहाँ पर आके स्टोर दर स्टोर भटकना ना पड़े, आपकी जो चीज़ें आपकी रेगुलर यूज़ में आती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस एग्जांपल के लिए समझा दिया है। बाकी हर इंसान की अपनी इच्छा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपकी होम कंट्री में हो सकता है बहुत कम रेट में मिले, यहाँ पर हो सकता है वो 3 गुना 4 गुना रेट में भी मिले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें प्रोसेस क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में दोस्तों 7-8 मिनट की आपको मैक्सिमम डिटेल देने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेस टाइम की। प्रोसेस टाइम दोस्तों इसका जो लगने वाला है बहुत ही फास्ट है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 45 डेज़ के अंदर आपका काम होने की पूरी संभावना होती है इसमें, ठीक है जी। जो वीज़ा का रिजल्ट है प्लस में वर्क परमिट है, 45 डेज़ के अंदर अंदर इसमें सारा काम हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी फैसिलिटी क्या क्या दे रही है। कंपनी दोस्तों आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस मेडिकल तीनों की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी। अलग से आपको इन तीनों में खर्चा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एकोमोडेशन मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, प्लस में मेडिकल भी मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो दोस्तों 18 से लेके 55 साल तक के कोई भी कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 18 से लेके 55 साल तक के कोई भी कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, नो इफ़ नो बट के साथ। बार बार ये सवाल मत पूछिए कि सर इस कंट्री में है उस कंट्री में है, ठीक है जी। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, प्रोफाइल को असेसमेंट की जाएगी, उसके बाद आपको फाइनल बता दिया जाएगा किस तरीके से आपका प्रोसेस हो सकता है, येस और नो, ठीक है जी। ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करेंगे, अपना भी वेस्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है जी। सिंपल सा चीज़ हमने आपको बता दी है। तो इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास और भी आने वाली हैं, इसी तरीके की अच्छी जो अपडेट्स हैं वीज़ा से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड आपको मिलती जाती हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई सवाल हो छोटा मोटा तो कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।